किसान भाइयों नमस्कार। आप जो खेती करते हो, खेती का जो कहाँ करते हैं, तो मैं कहता हूँ खेती अक्सर बात करता हूँ कि खेती हम भूमि में करते हैं। धरती माता की कोख में बीज डालते हैं और अगर धरती माता की सामर्थ्य ठीक है तो आपने जो फसल बोई है उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर धरती माता की सामर्थ्य खराब हो गई है तो समस्या आएगी। फिर मैं उस समस्या का समाधान बाजार में जाके खोजता हूँ जो मिलता नहीं है। हमारी गाड़ी कमाई का ढेर सारा पैसा तो चला जाता लेकिन समाधान नहीं मिलता। 50 सालों का तजुर्बा है मेरा, आपका भी तजुर्बा होगा कि खेती में वर्ष दर वर्ष समस्याएं बढ़ रही हैं। नाना प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है और उस टेक्नोलॉजी में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपको कमज़ोर करता है, आपकी बायोडाइवर्सिटी को कमज़ोर करता है, आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी को कमज़ोर करता है, आपके ज़मीन के नीचे का भूगर्भ जल स्तर का दोहन करता है। आप समझ नहीं पा रहे। मैं कृषि संस्कृति चैनल के माध्यम से सनातन की बात करके, धर्म की बात करके आपको ये समझाने का प्रयास करता रहता हूँ। मेरी बात नहीं है, ये बात है सनातन की, ये बात है धर्म की, ये बात है प्रकृति की, ये बात है भगवान की। मेरा अपना कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने जो सनातन के बारे में जाना कि खेती का जो तौर तरीका है, खेती कैसे होती है, खेती कौन करता है, तो उससे मैंने पाया कि खेती तो प्रकृति की व्यवस्था करती है, किसान तो केवल मैनेजमेंट करता है। हम लोगों को प्रकृति का मैनेजर, धरती रूपी बगिया का माली, इंसान धरती रूपी बगिया का माली है और माली को ये देखना है कि इस बगिया को कैसे खूबसूरत बनाए रखा जाए। क्योंकि मित्र, हम इस धरती के अंतिम व्यक्ति नहीं हैं। हमारे मरने के बाद मेरे बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चे, ये जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई और अब जाने कितनी पीढ़ियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। किसी ने कहा है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। यानी मनुष्य की सोच ये होनी चाहिए कि हे धरती माता, तुम्हारा वैभव अमर रहना चाहिए, हम रहें या न रहें। हम नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चे रहेंगे। लेकिन आज भोगवादी, भौतिकवादी, आधुनिक विचारधारा में लोग कागज़ का नोट ढूंढते हैं और कागज़ का नोट ढूंढ करके भौतिक संसाधनों की तलाश में लगे हैं, अपनी मूल ज़रूरतें भूल गए। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, खेती किस लिए करते हैं? खेती इसलिए करते हैं ताकि मेरी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाए। खेती का सिद्धांत ये है कि भूमि के साथ फसलों का वह मैनेजमेंट जिसमें आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन धरती माता की उर्वरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। और आज की आधुनिक कृषि तकनीकियाँ, सोशल मीडिया में आप देखिए कि वो करोड़पति बन गए, वो अरबपति बन गए, वो उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, उन्होंने ऐसा टेक्निक अपनाया कि 12 करोड़ कमा लिए, 32 करोड़ कमा लिए। ये इस तरीके की जो बात करता है वो कितना बेवकूफ़ व्यक्ति है। क्योंकि समझना बात को, यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ, प्रश्न 10, 20, 100, 200 किसानों के धनाढ्य बन जाने का नहीं है। प्रश्न देश के 14 करोड़ किसानों का है। 14 करोड़ किसानों के तो जीवन में इस प्रकार का कोई चमत्कार नहीं होगा कि सारे किसान अरबपति, करोड़पति बन जाएं। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा बता रहा है। तो मैं विनोद कुमार सचान पूरी होशो हवास में जो बात करता हूँ कि किसान भाइयों को अगर अपनी मुश्किलों से बचना है, फसलों में आने वाली नाना प्रकार की समस्याओं का समाधान पाना है, तो धरती में ह्यूमस बढ़ाना पड़ेगा।
मतलब जिस जमीन के टुकड़े पर, भूभाग पर आप खेती करते हैं, उसकी समृद्धि के लिए प्रयास करने पड़ेंगे कि हमारे खेत की फर्टिलिटी कैसे बढ़े। और फर्टिलिटी का जैसे ही शब्द आता है तो फर्टिलिटी का सीधा सीधा जो उत्तर है वो है जीवांश कार्बन या ह्यूमस। हमारी जमीन में जीवांश कार्बन कैसे बढ़े? अब कार्बन बनेगा कार्बनिक पदार्थ से, जिसमें आज आप आग लगा देते हो या बेचते हो या फेंक देते हो, वो कचरा जितना भी आपके जीवन में खेत से, खलिहान से, रसोई से निकलने वाला कचरा है, उसको कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा खेत में जाएगा और बारिश के दिनों में जब नम अवस्था में रहेगा तो कार्बन बनेगा, और जब कार्बन बनेगा तो जमीन में रहने वाले नाना प्रकार के लाभदायक जीवाणु, हालांकि लाभदायक हानिकारक दोनों होते हैं, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि लाभदायक जीवाणु हानिकारक जीवाणुओं पर हावी रहते हैं और उनको अपना रोल प्ले नहीं करने देते। तो जीवाणु जब मरते हैं तो वो जीवांश, कार्बनिक पदार्थ से कार्बन बना और जीवाणु हैं, जीवाणु मर गए तो जीवांश। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जमीन में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% है। जमीन में जीवांश कार्बन होना चाहिए 1% और है कितना? 0.3। मैं प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों को हमेशा एक ही चीज़ बताता हूँ कि आप केवल एक काम करिए कि धरती माता में जीवांश कार्बन को बढ़ाने के लिए प्रयास करिए। बकाया काम सब प्रकृति पर छोड़ दीजिए, धरती माता सब कुछ कर लेगी। जब ये विज्ञान नहीं था, कृषि विज्ञान, कृषि तकनीकियाँ नहीं थी, तो क्या लोग नहीं जीते थे? जीते थे, आनंद के साथ जीते थे, उनके जीवन में खुशियाँ थीं, बीमारियाँ बहुत कम थी, और बीमारियां जो थी वो उनका इलाज से ठीक भी हो जाती थी। मतलब किचन में ही मेरा उस बीमारी का इलाज होता था। आज अस्पतालों में जाइए, जरा मरीजों की भीड़ देखिए। तो हम खेती इसलिए करते हैं क्या कि हम खेती से उगाया गया अनाज, फल, सब्जी खा करके बीमार हो जाऊं और अस्पताल चला जाऊं, कागज का नोट जो कमाया था वो डॉक्टर साहब को दे दूं। तो मित्र, खेती की अनेक समस्याओं का समाधान धरती की फर्टिलिटी में छुपा है। जमीन को कैसे उर्वर बनाया जाए, बस एक ही सूत्र है। किसान सोते जगते उठते बैठते उसको एक ही कर्म करना है कि कैसे मैं अपनी जमीन की, धरती माता की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करूं। तो धरती माता की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि मित्र, वर्षा का पानी तो, आप कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो बाढ़ आ जाती है, हमको आप क्या सिखा रहे हैं? चलिए, जहाँ बाढ़ नहीं आती, हम उन इलाकों की बात करते हैं जहाँ बारिश कम होती है और बारिश जो होती है, वर्षा का पानी आपके खेत से निकल के बाहर चला जाता है। ऐसे किसानों के लिए मैं कहता हूँ, खेत की मेड़ बना के बारिश की एक एक बूंद को खेत में रोकना है। इससे दो काम होंगे, सॉइल में मॉइस्चर बढ़ेगा और आपके इलाके में जो वाटर लेवल नीचे चला गया वो रिचार्ज होगा और वाटर लेवल ऊपर आएगा। वाटर लेवल ऊपर लाने का मेरा मकसद ये कि आज आप जो 250-300 फुट से पानी निकाल रहे हैं वो पीने योग्य नहीं, उसमें हैवी मेटल्स है। लेकिन बारिश का पानी जब इकट्ठा होगा और वो नीचे जाएगा तो उसमें कोई हैवी मेटल्स नहीं, उसका TDS 100 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अच्छा पानी पिएंगे, फसलों को सिंचाई की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो मेड़ बनाना और मेड़ों पर पेड़ लगाना, ये सीजन बहुत अच्छा है। अभी प्लान कर लीजिए कि कौन कौन सी मेड़ें बनानी है, मेड़ों पर कौन कौन से पेड़ लगाने हैं। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि पेड़ जब लगाएं तो अपना ध्यान ना रखें। पेड़ लगाते समय कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है। पेड़ का मतलब है फ्यूल, जलाऊ लकड़ी मिले, फाडर, पशुओं का चारा भी मिले, फूड, फल भी मिले। तो आप इमारती लकड़ी के पेड़ लगा सकते हैं, जलाऊ लकड़ी के पेड़ लगा सकते हैं, फल वाले पेड़ लगा सकते हैं। और एक और ख्याल रखना है कि पक्षियों के लिए भी कुछ पेड़ हो।
365 दिन पक्षी क्या खाएंगे? तो पक्षियों के लिए मैं अक्सर कहता हूँ गूलर का पेड़, पाकड़ का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, महुए का पेड़, नीम का पेड़, जामुन का पेड़। ये नीम, जामुन, पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, महुआ ऐसे पेड़ हैं मित्र, इनका पूरा भोजन आप नहीं ले सकते। पीपल पाकड़ का तो आप फल खाते ही नहीं, वो तो पक्षियों के लिए, गिलहरियों के लिए होता है। और ये सारे पेड़ फिर अपनी मर्जी से लगाइए, अमरूद लगाइए, आम लगाइए, जो मर्जी लगाइए, अपने लिए भी लगाइए, पक्षियों के लिए भी लगाइए, और ये सारे पेड़ मिल करके एक इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट पैदा करते हैं कि फिर धरती की फर्टिलिटी बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इतना तो पतझड़ होता है, ठीक है ना। तो मेड़ बनाना, मेड़ों पर पेड़ लगाना। मैं अक्सर कहता हूँ मित्र, ध्यान रखना, खेती में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये भगवान की पूजा है। खेती का मतलब है, अगर मैं कहूँगा तो बहुत सारे धर्मगुरु इस बात से नाराज हो सकते हैं, हकीकत देखा जाए तो खेती में किए जाने वाले कर्म ही धार्मिक अनुष्ठान हैं। अगर मैं खेती के सही सही काम करता हूँ, यानी ज़मीन को फर्टाइल बनाता हूँ, तो भगवान का काम है। वर्षा का पानी रोकता हूँ तो विष्णु भगवान की पूजा है। जंगल लगाता हूँ तो माता पार्वती या आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा है। तीन देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव माने धरती, विष्णु माने पानी, और ब्रह्मा माने बादलों से बरसने वाला पानी या जंगल। जो हवा है ना, जो हमारा ऊपर का एटमॉस्फेयर है, वो ब्रह्मा जी का घर है। 50-60 हज़ार फुट की ऊंचाई तक ब्रह्मा जी का घर माना जाता है। इसी में बादल हैं, बादलों को कहा गया ब्रह्मा जी का कमंडल। मित्र ध्यान रखना, खेती की अनंत समस्याओं का समाधान एक ही है, धरती की फर्टिलिटी। उसके लिए फिर जीवामृत, कार्बन डालना, ये डालना, वो है छोटी छोटी बातें। लेकिन मेन ऑब्जेक्ट हमारा, जब तक मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि मेरे पास 25 बीघा ज़मीन है, 50 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है, इसकी बाउंड्री बनाऊं, इसको पेड़ लगाऊं, ठीक है ना। ये मित्र करना पड़ेगा। ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाने के लिए आप जितने त्याग बलिदान कर सकते हैं वो करिए। इससे बड़ा कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। अगर ये धार्मिक अनुष्ठान इंसान करने में चूक गया तो हालात बद से बदतर होने वाले। आज छोटे छोटे बच्चे बीमारी लेके पैदा हो रहे हैं। 17-18 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है, 25 साल की उम्र में कैंसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं खाना कहाँ खाता हूँ। हम तो भोजन के नाम पर जहर खा रहे हैं, भोजन के नाम पर जहर परोस रहे हैं एक दूसरे को। ध्यान रखना मित्र, हमने किसी के बच्चे को जहर दिया है, कोई मेरे बच्चे को जहर देगा। बस एक दूसरे के बच्चों को मिल के मार डालना है। कागज का नोट किसी की बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। बड़े बड़े सूरमा भोपाली चले गए, बड़े बड़े पर्सनालिटी जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, वो अपनी जान नहीं बचा पाए। तो हम आप कौन सी चीज़ है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। नमस्कार।